देखिए इनटू जल्दी। फ्रैक्शन। ये बोला आपका बाबू जो बीज ये होता है ना भोला, अर्थमेटिक वाला भोला, अर्थमेटिक डिवाइड गणित वाला, एक ठीक। बार उसका परसेंटेज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ो, एसआई पढ़ो, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई पढ़ो, है ना बाबू, कहीं भी कुछ चैप्टर पढ़ो, उसमें परसेंटेज है ना चुपके से घुस जाएगा। जैसे मैथ में भोला आप कुछ पढ़ोगे तो वहां पे लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, अलजेब्रा, है ना, और आसानी से आ जाता है, तो नहीं चलता है ना। उसी तरह से भोला मेरा मैथ में बाबू जब सी आई पढ़ोगे, एस आई पढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आइवे करेगा। इसीलिए भैले बाबू आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आगे आपको बाबू है ना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और वो सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो परसेंटेज होता क्या चीज है सर? परसेंटेज दो वर्ड से बना हुआ है, परसेंटेज, है ना। परसेंटेज कई वर्ड से बना हुआ? दो वर्ड से। मैं शांति समझते चला बाबू इसका। और आपको भी बाबू बुक में पढ़ना है, आप 6 में पढ़ो, 7 में पढ़ो, 8 में पढ़ो, सब क्लास में रहता है। 6 में थोड़ा सा कम होगा, 7 में थोड़ा सा ज्यादा, 8 में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, सारे क्लास में रहता है। तो एक बार पढ़ो, सब क्लास क्लियर करो। परसेंटेज, तो परसेंटेज दो वर्ड से बना हुआ है इसका शैतान। कैगो से? दो से। एगो होता है पर, है ना, आई सेंटेज मतलब क्या, एक परसेंटेज ये किसका, सेंटम वर्ड से लिया गया, है ना। पर मतलब क्या होता है? पर मतलब बाबू डिवाइड, जैसे भाई 1/2 या 3 बाबू मान लो 3/4, है ना, तो इसको क्या पढ़ो, 1/2, है ना। पर मतलब क्या बाबू, एक में, एक में, एक में। सेंट मतलब कितना, सेंट मतलब कितना, 100। मतलब बाबू 100 का कितना हिस्सा, 100 का कितना पार्ट, जितना पार्ट होगा ना उसी का हमको क्या कहते हैं, उसको परसेंटेज कहते हैं। हमको कुछ होना समझ में आया? मतलब क्या भोला, शांति से समझो। जैसे मान लो आप बाबू 100 गो छोटा छोटा स्क्वायर बना लो, है ना, 100 गो ऐसे छोटा छोटा क्या बना लो, बोलिए, समझते चलना बाबू। इस तरह से 100 छोटा छोटा स्क्वायर बनाइए। कितना बनाइए, टोटल कितना बनाइए, 100 बनाइए। अब ये कहेगा एक ब्लॉक, तो ये कितना परसेंट होगा? तो ये टोटल 100 है ना जी। हाँ सर, 100 का ये टोटल कै गो ब्लॉक, ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो 100 गो, इसमें नहीं 100 गो है। अब उतना 100 गो बना के टाइम का वेस्ट करे, है ना, बात समझो। मान लो टोटल ब्लॉक की संख्या कितना है इसका, 100 है। अब कहेगा एगो ब्लॉक को रंग दिया, तो 100 में कितना ब्लॉक, कितना बाबू ये जो ब्लॉक रंगा है, तो ये कितना परसेंट रंगा हुआ है? तो एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो 100 में एक हिस्सा रंगा हुआ, मतलब ये क्या हो गया, 1% हो गया। क्या हो गया, 1% हो गया, है ना। मतलब 100 में आप कितना ले रहे हो, 100 में कोई भी वैल्यू जितना आप लोगे वही उसका क्या कहलाएगा, परसेंट कहलाएगा। थोड़ा सा और नहीं समझ में आया सर, और बढ़िया से समझाइए। शैतान फिर संकल्प गायब रह गया जी, उससे तो परेशान हो गए भोला मेरा। शैतान संकल्प बाबू आएगा ना फिर, जानते हो 2 दिन के बाद क्या कहेगा, समझ में नहीं आया, जितिया कर रहा होगा, ठीक। तो अब मान लो किसको इसी का मतलब नहीं पता, परसेंट का मतलब, तो आगे क्या पढ़ेगा, वैसे जैसे स्कूल में पढ़ता उसी तरह से पढ़ते रहेगा, है ना। परसेंटेज का जिसको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता रहेगा भोला, वो क्या पढ़ेगा क्लास बाबू संकाल। ठीक, देख लीजिएगा सर, परसेंटेज शुरू किए हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, तो देखो परसेंट का मतलब क्या होता है बाबू, 100 का कितना पार्ट, जितना पार्ट 100 का ले रहा वही उसका क्या कहलाएगा, परसेंट कहलाएगा। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे मान लो एगो 100 गो एगो ऐसा ब्लॉक ले लो जिसमें छोटा छोटा कितना ब्लॉक्स है, 100 ब्लॉक्स है। अब एगो ब्लॉक्स को रंग दिया, तो कहेगा बाबू आप कितना परसेंट पार्ट को रंग दिया, कितना परसेंट रहेगा। तो 100 में एगो रंगा ना, तो ये कितना हो गया, 1% हो गया। फिर मन करेगा सर 4 गो डब्बा को रंग देंगे, तो 4 गो डब्बा को अगर रंग दिए बोला, तो 100 में कै ब्लॉक लिया, 4, 4%। है ना। तो मतलब क्या होगा, 4% होगा। समझते चलना, एकदम गहराई से समझोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना, ठीक से। मतलब 100 में कोई भी चीज 100 है, 100 गो है, और उसमें से आप कितना ले रहे हो, जितना सेलेक्ट कर रहे हो वही उसका क्या कहलाएगा, परसेंट कहलाएगा, है ना। जैसे मान लो आपके पास 100 गो डेयरी मिल्क है, अब 100 गो डेयरी मिल्क में बाबू 10 गो दे दिया है ना अपने मम्मी को,
कहेगा मम्मी को कई परसेंट दे दिया, तो 100 में 10 दे दिया ना, मतलब 10% आप मम्मी को दे दिए डेली में, है ना? वही मीनिंग होता है एक्चुअल मीनिंग। मतलब 100 में बाबू परसेंट का मतलब ही होता हर एक 100 में भोला आप कितना पार्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास बाबू है ना बाबू, 100 गो रुपया है, अब 100 रुपया है, 20 रुपया बाबू दान कर दिया, तो कहेगा कितना परसेंट दान कर दिया, तो 100 में 20 20%। है ना, 100 में 20 ना दान किए, डोनेट किए, तो 20% आप क्या कर दिए, डोनेट कर दिया। हमेशा 100 में, परसेंटेज का मतलब क्या, हर एक 100 में, हमेशा ध्यान देना। परसेंटेज का मतलब क्या, एवरी 100, मतलब प्रत्येक 100 में, है ना? परसेंटेज का मतलब क्या, प्रत्येक 100 में, मतलब एवरी 100, है ना? ठीक। तो इसको और थोड़ा गहराई से आप समझ सकते हो, कैसे सर? जैसे मान लो भोला कोई बाबू 10% बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या सर, 100 रुपया में बाबू, या 100 में 10 क्या कर रहा है, 10% का मतलब 100 में 10। अब मान लो 10% रुपया, जैसे है ना बाबू, 10% रुपया दान कर दिया, और 100 रुपया में कितना, 10 रुपया दान किया। ये समझ में आता है ना बोला? बात समझो। कहीं भी बाबू, मान लो बाबू कितना लिखा हुआ है, 20% लिया, मान लो कोई बच्चा 20% मार्क्स लाया, तो इसका मतलब समझते हो, 20% मार्क्स लाया मतलब 100 20 मार्क्स का, नंबर। 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ होगा, और में 20 गो मार्क्स लाया होगा। परसेंट का एक्चुअल मीनिंग यही होता है। शांति से सुनते चलो आकाश, समझते चलो, अब दोबारा पूछा कर तो ढूंढ देंगे। ठीक। तो परसेंटेज आप सर किसी भी सर इसमें लेकिन पढ़ो, हंड्रेड परसेंटेज परसेंट तो किसी के मार्क्स आते ही नहीं, क्यों? आज आ जाता है। मेरे यहाँ बच्चा सब 100 में 100 लाता है ना? है ना? दो चार गो कौसा है यो नमूना बाबू, रिजल्ट भी सब। 100 से कम या ज्यादा हो तो भोला शांति से सुनो ना, शांति से सुनते चलो, मन से समझ, सब समझ में आ जाएगा, जो भी डाउट होगा सब आ जाएगा। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर, एवरी 100, कितना, एवरी 100, है ना भोला? एवरी मतलब 100 का कितना हिस्सा, जितना हिस्सा वही उसका क्या कहलाएगा, परसेंट कहलाएगा। ठीक सर, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। तो वही लिखल है, परसेंट का मतलब क्या, पर 100 या हंड्रेड्स, है ना? पर कहो, पर 100 चाहे 100, जैसे आप लोग बहुत बचपन में पढ़े वंस टेंस, है ना, 100 1000 पढ़े ना, तो उसी तरह से बोला, एक वंस होता और टेंथ होता, टेंस की जगह टेंथ होगा, तो टेंथ कहने का मतलब 1/10, 100 कहने का मतलब क्या, 100 कहने का मतलब 1/100, और थाउजेंड्स कहने का मतलब टीएच लगा देगा तो थाउजेंड्स हो जाएगा, मतलब 1/1000। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सब बच्चा तो वंस जाता है, टेंस जानता है, 100 जानता है, थाउजेंड जाता है, 100 कितना होगा, कहेगा 100 कितना होगा, है ना? तो मुंह लटक गया। 100 जो होता है ना, उसी में 1/100, थाउजेंड कहेगा तो 1/1000 कह देगा, है? ठीक सर। ठीक। तो मतलब क्या, 1/100, तो इसी को 1/100 को क्या कहेंगे, पर 100 कहेंगे, क्या कहेंगे, पर 100 कहेंगे। तो परसेंटेज का मतलब यही होता है, द टर्म परसेंटेज मीन्स पर 100 या एवरी 100 या ईच 100, मतलब 100 में कितना। ठीक है ना? जैसे समझो, एक आदमी बाबू जो 30% अपने इनकम का दान दे दिया, है ना, इसका मतलब समझते हो, आपके पापा जी कुछ कमाए उससे मतलब नहीं, है ना, जो भी इनकम है उसमें 30% दान दे दिया, है ना, दान दे दिए, मतलब क्या, इसको गहराई से सोचो, इसको गहराई से सोचना। एक बार परसेंटेज का मतलब समझ गया, तो फिर बाबू आपको बहुत सारा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पापा जी हैं, भोला अच्छे पापा, प्यारे पापा, है ना? ठीक। 30% क्या किए, डोनेट कर दिए, तो 30% अपने इनकम का 30%, शांति से सुनते चलना। अपने बाबू मान लो बाबू 30% डोनेट कर दिए, मतलब क्या सर, 100 रुपया में 30 रुपया डोनेट किए, बात पचता है कि नहीं पचता? कोई भी आदमी बाबू शुद्ध कर रहा है, हम 30% डोनेट कर रहे हैं, तो 100 रुपया में कितना डोनेट कर रहा है, 30 रुपया। बात पचा, यहाँ तक पचते चलना, प्लाक्षी अंशिका बंशिका जो भी हो बोली, एकदम बात को एकदम डाइजेस्ट करते चलो भोले, है ना? एक बार सही से पढ़ लोगे फिर दिक्कत नहीं होगा। तो परसेंटेज का मतलब कोई जैसे 30% डोनेट कर रहा, मतलब वह 100 रुपया कमा रहा होगा बाबू, उसमें से 30 रुपया दान दे दिया, है ना? जय श्री राम। तो बाबू मान लो अगर वह 500 कमा रहा होगा,
तो कितना रुपया दान दे देगा सर? जैसे 30% मतलब क्या, 100 में 30 रुपया दान दे रहा, 30% का मतलब क्या, 100 रुपया में 30 रुपया दान दे दिया। तो कोई आदमी 100 रुपया थोड़ी कमाएगा, ज्यादा ना कमाएगा जी। मान लो वो 500 रुपया कमा रहा होगा, तो कितना दान दे देगा? तो एक शांति से समझ में आप, 100 में 30, फिर 500 कैसे आएगा? अगला 100 में फिर कितना दान देगा? 30 रुपया, है ना। आपको बाबू 500 लाना ना, तो हर एक 100 में 30-30 रुपया दे रहा, तो दूसरा 100 में 30 देगा, है ना। फिर तीसरा 100 बाबू, तीसरा 100 में कितना देगा? 30 देगा भोली। फिर अगला 100 रुपया आएगा बाबू, कितना दे देगा? 30 रुपया दे देगा, है ना। फिर एगो और 100 सर आएगा भोला। सीधा क्यों नहीं दे सकता? 30/50, 500। अच्छा ठीक, नहीं समझो, मतलब बाबू क्या, 30% अगर बाबू मान लो कोई आदमी है भोला डोनेट करता है, मान लो लेबर है, अपने इनकम जो भी कमाए उससे मतलब नहीं, लेकिन जो भी कमाता है उसका 30% डोनेट कर देता है, ठीक। 30% डोनेट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपया में 30 रुपया डोनेट कर दिया। अब मान लो वो लेबर एक दिन में 500 रुपया कमाया, है ना। मान लो एक दिन में 500 रुपया कमाया, तो कहेगा टोटल कै रुपया डोनेट कर दिया। मन में ख्याल आता है ना, समझो। कोई लेबर है, यही से क्वेश्चन आपको एराइज होगा ना जी, और कुछ ही आता है। फर्स्ट क्लास से तो मेन क्वेश्चन बनता है, जिसका फर्स्ट क्लास छूटा जिंदगी लूटा। हम आपको कह रहे बाबू, कोई लेबर है 30% क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, अपने आमदनी का 30% डोनेट कर रहा है, और उसका आमदनी 500 रुपया है, तो टोटल कितना डोनेट कर देगा, है ना। 500 में टोटल कितना डोनेट कर देगा, तो कैसे निकालेगा? तो अगर इसको सोचा जाए, सर एक्सप्लेन किया, 150 डोनेट करेगा। हला नहीं, तो 30% का मतलब क्या होता है सर? 100 में 30 डोनेट किया, आदमी 500 कमा रहा, तो फिर दूसरा 100 में भी 30 करेगा, फिर तीसरा 100 में भी 30 करेगा, फिर चौथा 100 में भी 30 करेगा, फिर पांचवा 100 में भी 30 करेगा। मतलब सर अच्छा ठीक, टोटल इसको ऐड करोगे भोला, तब 500 हो गया, आई डोनेट वाला हो गया 150 हो गया। मतलब 500 में कितना डोनेट कर दिया? 150 रुपया डोनेट कर दिया। तो परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग यही होता है ना, कि अगर बाबू 100 रुपया कमा रहा है तो 30 रुपया दे रहा, तो 500 कमाएगा तो कितना? तो हम लोग ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, थक नहीं जाएंगे भोला। ठीक है, ऐसे निकालो। मान लो 5,000 कमा रहा है, ठीक। तो फिर ऐसे 100-100 करके 5,000 बार करेगा, है ना। वो 50 नहीं ना करे, थक ना जाएगा जी, 100-100 करके कितना करेगा। तो इसीलिए बाबू ये सब परसेंटेज कैसे निकालो बाबू? तो देखो कैसे, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, आगे से खाएंगे। मान लो बाबू 30% डोनेट कर रहा है ना जी, तो कितना कमा रहा है? 500 का। तो 500 कमा रहा है, तो 500 का 30% निकाल देना। 500 का 30% निकाल देंगे, एक जीरो दो जीरो मर जाएगा, तो डायरेक्ट 150 आ जाएगा, है ना। कोई भी आमदी बाबू, है ना, कुछ भी डोनेट करा तो 100 में डोनेट करता, बाकी जितना वह कमा रहा उतना से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो नॉर्मल ऐसे होता है, हर एक 100-100 में 30-30, तो टोटल 500, इसको जोड़ो 500, 500 में मान लो 1,000 कमाएगा, तो ये अगला 100, अगला 100, अगला 100, ऐसा कितना बार करेगा? 10 बार करेगा, है ना। तो इधर भी 10 बार करेगा, तो 300 आ जाएगा, है ना। तो परसेंटेज का मतलब यही होता, हर एक 100 में कितना वो यूज हो रहा है, ठीक है ना। या निधि दर्शन तो बोली, निधि या निशान, नेक्स्ट बाबू। अब आगे की कहानी, तो वही ए बॉय ऑब्टेन 90% मार्क, मतलब 90% मार्क ले आया, इसका मतलब क्या? 100 में 90% लाया, 100 में 90 मार्क्स लाया। 90% का है का मतलब क्या? 100 में 90 मार्क्स लाया। अब मान लो बाबू आपका स्कूल का मार्क्स बाबू है ना 50 एग्जाम, 50 से 50 मार्क्स का एग्जाम हो गए, तब मामला फंसेगा कि नहीं फंसेगा जी? 90% मार्क्स लाया बाबू, है ना। तो 90% मतलब 100 में 90 मार्क्स ला रहा है, तो 50 मार्क्स टोटल 50 का है, टोटल 50 का, तो कितना मार्क्स लाएगा? मन में ख्याल नहीं आता जी, है ना, शांति समझो। 90% मतलब क्या? 100 में 90 मार्क्स ला रहा है। मान लो आपका स्कूल में बाबू 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, है ना। तो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो फिर कितना मार्क्स आएगा, है ना। ठीक बोला। तो वो सब हम लोग सीखेंगे। अभी सिर्फ ये जानो बाबू कि जब भी कोई परसेंटेज दे रहता है, तो 100 में उतना, है ना। जैसे 50% है लॉस ऑफ वेट, मतलब 100 केजी में 50 केजी लॉस कर दिया, बाकी उसके अनुसार जितना में रहेगा उतना हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। ठीक सर। अब आगे क्या बाबू? कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन, इजी सा है।
परसेंट आपको दिया रहेगा, 5% को कहेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। कैसे करेगा? शांति से, है ना। देखो कन्वर्जन ऑफ क्या बाबू? परसेंट इंटू फ्रैक्शन। जैसे क्या सर, एक नंबर से शुरू करते 1%। 1% कहने का मतलब क्या बाबू? देखो कैसे करना, जैसे 1%, 2%, 3%, है ना, ये सब आएगा। कैसे करोगे? उधर इधर क्या देख रहे निको? तो क्या लिखना? 1 लिखना। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? बादल बना के लिख लेना। परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है पलाक्षी? हमेशा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी 1/100। परसेंट का मतलब कितना बोला? 1/100। सारा बच्चा याद कर लेगा। परसेंट का मतलब कितना? 1/100, 1/100, है ना। तो 1% का मतलब क्या? 1 हो गया। अब परसेंट का मतलब क्या? 1/100। तो ये कितना? 1 × 1 कितना? 1/100। मतलब 1% का कितना सर? 1% का मतलब 1/100, है ना। शांति से समझते चलना। जैसे क्या है? 2% है, तो 2% का मतलब क्या सर? 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब परसेंट का मतलब क्या? कसम खिलाएं। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बच्चा मेरा याद रखेगा। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। हमेशा आप रहो ना रहो, दुनिया रहे चाहे नहीं रहे, बहुत सारे टीचर आए पढ़ा के चले गए, ऊपर भी चले गए, लेकिन वो हमेशा जिंदगी को परसेंट का मतलब 1/100, है ना। बहुत सारे टीचर पढ़ा पढ़ा के चल बसे, है ना भोला, लेकिन परसेंट बाबू वही है। ये न कभी 1/10 हुआ, न 1/1000 हुआ, न 100/1 हुआ, है ना। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी परसेंट का मतलब कितना? 1/100। याद हो गया सारे बच्चे को, है ना बाबू। तो परसेंट का मतलब हमेशा क्या? 1/100। आप रहो चाहे नहीं रहो। तो 2% का मतलब क्या? 2 हो गया। 2% का मतलब क्या? 2 लिखेंगे। अब परसेंट का मतलब कितना सर? 1/100 बराबर कितना हो जाएगा? 2/100। इसको मार धार करोगे तो 50 बार में मरेगा। 1/50, मतलब 2% का मतलब कितना सर? 1/50। कितना इजी है। तो यही सब आगे हम लोग बड़का बड़का क्वेश्चन में यूज करेंगे। पहले बेसिक क्लियर करेगा तब ना जी। 3% डरेगा? नहीं डरेगा। काले डरेगा? मेरा बच्चा 3 लिखेगा। परसेंटेज का मतलब कसम खिलाइए दिए सर, 1/100 होता है। हम रहें चाहे नहीं रहें, ये हमेशा 1/100 ये रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3/100। जिसको डिविजिलिटी रूल में दिक्कत है 8 से 9 पढ़ लेगा दम, 1 से 20 तक के दम देखेंगे। डिविजिलिटी रूल हवा में है ना। डिविजिलिटी रूल आता है बाबू? प्लाक्षी, प्लाक्षी को आता होगा? आता यस है सर। बाबू? यस सर। तो आप तो ये 7 में ना पढ़ते भोली। 9 6 9 3 4 2 1 3, है ना भोली। और 2, ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? सर सर इसका शाम करके देख सर लेंगे। ऐड करके सर सर शाम करके सम निकालना है। सम सर सम करके अगर सेपरेट सबको करके काटते जाएंगे सर, 3 से सबको काटते जाएंगे निकालना है। सर। 3 3 9 सबको ऐड करके देखेंगे, वो सर नंबर 3 से मल्टीप्लाई होता है तो वो डिविजिबल है सर। शांत, सुन गए, समझ गए, ठीक है ना। देखो बाबू कैसे किया जाता है। नॉर्मल नॉर्मल कहीं भी पढ़ो बहू तो सारे डिजिट का सम करोगे। 9 + 6 + 9 + 6। मेरा बच्चा थक नहीं जाएगा बहू? सब इतनी इतनी को बच्चा है, 1 1 साल वाला, इतना डिजिट ऐड करेगा? नहीं थक जाएगा? उसके रहम करो पलाक्षी। अभी बैच 8 में आओगे ना तो देखना, कोई इतनी गो है, कोई इतनी गो है, छोटे छोटे है। अब उसको इतना ऐड करने दोगे बाबू तो नहीं थक जाएगा? तो वो सब कैसे करेगा? एक एक डिजिट काटेगा 3 से। 9 3 से कटा, हाँ सर। 6 कटा, है ना। 9 बहु 3 से कटेगा, हाँ सर। 3 3 से कटेगा, हाँ सर। 4 3 से कटा, नहीं कटा, तो ये दोनों को जोड़ दो। 4 + 2 6। 6 3 से कटा, हाँ सर। ये 1 नहीं कटा, तो ये दोनों को जोड़ो। 4 आया, ये दोनों को जोड़, नहीं ना 4 कट रहा था, आगे जोड़ते जाओ। ये तीनों को जोड़ के 3 2 5 1 6, है ना। ये तीनों के मने नहीं कटेगा तो अगला जोड़ते जाना। तो तीनों को जोड़ो 6 आ गया। मतलब ये पूरा नंबर क्या सर होगा? 3 तो कटता है ना। ठीक है, 3 कटेगा तो फिर 1 + 2 3 बच जाएगा, तो वो भी कट जाएगा। तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा, है ना बाबू। तो रहम करो, भला हमारे यहाँ छोटा छोटा बच्चा उतना कहाँ से ऐड करेगा? 9 6 9 3 2 करके, है ना। कितने पलाक्ष है? सर मुझे आता है सर, मैंने पहले भी पढ़ा। मैथ्स में तो आपने हमें ऐसे पढ़ाया था। हाँ, तो वैसे बहुत सारे बाबू, बहुत सारे 1 से 20 तक की डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ाते हैं।
छोटे बच्चा को सोहम पढ़ेगा, संस्कृति से ज्यादा तेज वही रहेगा। ठीक, तो 3% का मतलब क्या बाबू? 3/100। 5% रहेगा प्लास्टिक, तो डरेगी भोली? नहीं डरना। 5% का मतलब क्या भोली? 5% का मतलब कसम खिलाइबे किए सर 5/100, तो 5/100 कितना मार के होगा? सिंपल में लिखना 1/20 मरेगा, ये 5 से 20 मर जाएगा, तो 1/20 होगा। नहीं सर ये तो समझ में आ गया। 10% का मतलब कितना पलाक्षी भोली? तो डरोगी? नहीं डरोगी। काहे डरोगी? 10 लिखोगी भोली, और परसेंट का मतलब कसम खिलाइबे किए सर 1/100, है ना? हाँ सर, तो एगो जीरो मर गया, मतलब कितना? 1/10, है ना? तो परसेंट से फ्रैक्शन लाना है तो परसेंट का सिंबल गायब हो जाता है, ध्यान देना, लाख रुपए की बात है। परसेंट से फ्रैक्शन आए तो परसेंट का सिंबल गायब हो गया। आगे आपको बताएंगे कि 1/10 बराबर कई परसेंट, है ना? 1/20 बराबर कई परसेंट, तो एक उल्टा भी चलेंगे, तो पहले ये वाला सीखो। आए सर, अब हमरा डर लग 100% बराबर कितना? 100% बराबर कितना? हमरा डर लग रहा। नहीं डरेगा बच्चा, जो कसम Zero. खिलाएगा। 1 सर 1 अब क्या बाबू? 1/, परसेंटेज में 1/100, 100 मर गया, तो 1 हो गया, तो 100% का मतलब कितना? सबसे 1। पहला आंसर मैंने दिया। अच्छा हाला नहीं। आए सर 200% आ जाएगा, तो डरेगा? काला डरेगा? 200% का मतलब कितना बोली? 200 200 multiply 1/100. 1/100 मार धार करो, 1 0 2 0 मर जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये Yes. परसेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पलाक्षी। आया समझ में? बोले कि नहीं समझे जी? Yes sir, समझ गई। हाँ समझते चलना बाबू, दिमाग में एकदम लोड करते चलना। एक आकाश बाबू लिख रहा है जी, दोनों भाई बहन बाबू गठबंधन कैले जी, लिखो आकाश शैतान। अब फिर बाद में पूछा ना डाउट बाबू, तो देंगे आकाश, यही सब आएगा ना डाउट में बाबू? Done sir. जवाहर नवोदय में यही आता है, और क्या आता है जी? जल्दी लिखिए। सर मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, 7th वाला 200% का। 200% किसको नहीं समझ में आया जी? सर मुझे। आपको शिवराज? यस सर। अरे 200 मतलब क्या? 200% मतलब 200 बाबा, परसेंट का मतलब कितना शिवराज? सर 192 सॉरी 1/100। हाँ तो 200 मल्टीप्लाई 1/100, फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई आता है जी, 200 मल्टीप्लाई 1 आता। अब आपको 100/100। देखो समस्या एजुकेशन में क्या है ना बाबू, आपको कौन सा बीमारी है पूरा इंडिया में कोई नहीं देख पा रहा। आप 6 में हो तो टीचर 6 का सिलेबस पढ़ाएगा, 7 में हो 7 का सिलेबस पढ़ाएगा। अब बच्चा को यही काटने नहीं आ रहा, तो कहाँ से आगे समझेगा? तो कटपिट वाला बाबू बैचएफ में व्यवस्था किया गया है, बैच का, है ना? तो जिसको बेसिक में बीमारी बाबू, उसके लिए सेपरेट आप लोग को बुलाते हैं, बोला कि पहले बेसिक क्लियर करो। सर 100% लगेगा तो 1 मार्क्स हुआ। हाँ अरे बाबू 100% मार्क्स सर बाबू उधर साइड मत मिटाना। 5% equals 1/20। समझा सर नहीं थे? ये बोला नहीं थे? यस समझ गया। अब पढ़ाई लिखाई खराब चल रहा है ना नैतिक बाबू, पीछे वाला याद वाद नहीं ना कर रहे भला? सर अभी एग्जाम चल रहा है सर, अभी याद भी करता हूँ सर, अभी एग्जाम चल रहा है वैसे। चलो अब बाबू कंस्ट्रक्शन का पूरा लिखे हो नैतिक? यस सर लिखा, फेयर चेक कर सकते हैं। वो तो आएंगे तो चेक करिए लेंगे भोला, वो तो आएंगे तभी आपको कह ले। अभी किसका चेक करने है? अभी कार्तिक संस्कार का चेक करना है, सेजल का तो जाके सर आप आज चेक करोगे? नहीं। कार्तिक के पावर बाबू कंस्ट्रक्शन पढ़ाए थे, पढ़ा था जी? हाँ सर। सर वैसे आप कब आ रहे थे मैं भूल गई। मंडे को सुबह, बताइएगा मतलब सुबह ही आ रहे हो? मंडे को सुबह 7 बजे। सर 7 बजे। सर इस 7 महीने के तब तो हम सर स्कूल जल्दी। जाएंगे। यस सर। 7 तारीख को छुट्टी मिलेगा नहीं आप लोग को जी, दुर्गा पूजा का जी?
नहीं सर, सर, हमें हम नहीं लोगों को मिलती। सर तो सर हमारे एग्जाम अक्टूबर में एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस होगी, तो सर वो 25 को खत्म होगा, उसके बाद छुट्टियां लगेगी। अच्छा ठीक है, छुट्टियां बाद में पढ़े, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बाबू, सर आप लोग हम लोग के घर में कब आएंगे? आएंगे आएंगे दुर्गा पूजा के आसपास। 300% का मतलब क्या सर? देखो कैसे करोगे। 300% का मतलब क्या लक्ष्य? 300 लिखेंगे, नहीं दिया। परसेंट का मतलब कितना? 1/100। 1 0 2 0 कितना? 3। आपका भी ए क्या निधि सीधी? हाँ सीधी सर। आपका भी एग्जाम है बोलिए। नहीं सर, मेरे 19 अक्टूबर से शुरू है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सारा कंप्लीट है ना निधि? नहीं बोल दिए थे। हाँ सारा सर, एडवांस का सारा काम कंप्लीट है। सर 5। अच्छी बात। तो ये तो हो गया सर। अब थोड़ा सा हम लोग कहाँ थे? फ्रैक्शन में आते हैं। कहाँ थे? फ्रैक्शन में। मेरा बच्चा हर एक एंगल से तेज होगा ना। फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन है, डेसिमल, सब सर। तरह से। जैसे 2 बाबू है ना बाबू, 5% कहेगा तब बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। जो कसम खिलाए उसी को फॉलो करना, और बाकी कुछ नहीं। 2/5% जो है भोला, है ना, जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताएं शिवराज, उसी तरह से करना भोला। सर 2.5%। 2/5 बाबू, परसेंट का मतलब क्या शिवराज? 1/100। अब ये काटने आता है शिवराज? ये सिद्धांत नहीं, भाई ये वाला। नहीं, तो वही बीमारी है भोला। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे दूर हो गए। 6 में आगे बाबू कटपीट करने के लिए आना चाहिए। चलो अब क्या करोगे भोला? ऊपर में 1 वगैरह सिखाएंगे शिवराज बाबू। 5 × 25 कितना? 250 हो जाएगा। आपकी गलती नहीं है भोला, क्या करोगे? दुख है भोला। 11 नंबर। 10/50%। बच्चा बेहोश होकर गिरेगा? नहीं गिरेगा। देखो कैसे करोगे जी। 10/50 हो गया। परसेंट का मतलब 1/100। 1 0 मर गया तो 1/150 शिवराज। 1/150 लिखो भोला। समझ में आ रहा है? कोमल लिख रहे बोले। सर, आप इंग्लिश का भी पेयर चेक करोगे क्या? भोला तो उसका भी बाबू काहे नहीं करेंगे? सब ना कंप्लीट होना चाहिए जी। सर, इंग्लिश का मेरा नहीं है कंप्लीट। 2/5 है सर, इसमें 250 कैसे सर आया? आपने तो बोला था बस मैथ्स और साइंस का कंप्लीट करके रखने। 250 बाबू 150 टाइम्स में कटेगा। 5 × 50 250 होता है ना? तो थोड़ा सा बेसिक यहाँ आप लोग का बीमारी बाबू, बीमारी पकड़ में आ गया है। 2-3 महीने के बाद सोल्व हो जाएगा। एक आध महीना लगभग करेगा बाबू। अब यहाँ पे इस बच्चे को बीमारी है भोला कि इसको मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे ना बाबू सुबह वाला बैच में, तो वहां पे बताएंगे। सुबह आता है शिवराज? नहीं आता जी? सर, नहीं आता। सुबह नहीं आते भोला, तो शाम में मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे। सर सुबह वाला बैच दोनों सेम ही चलता है क्या? नहीं जी, सुबह में शाम में बाबू ये सब्ट्रैक्शन चल रहा है। उसको बस उधर को अटेंड करवाओ ना सुबह एक टाइम जी, तब ना तेज बनेगी। नहीं तो की फायदा होगा? कॉल नहीं किया सर तो स्कूल भी तो है सर। मुझे लगती है ये वाली क्लास। 5 से 100 में रहेगा बाबू शिवराज। इसको मारने बाबू, इसीलिए इसको दिक्कत है। और सर स्कूल, उसका स्कूल भी तो है, कैसे होगा? कैसे जाती है? 7 बजे के बाद ना जाती है जी। सर बस है तो स्टॉपेज टाइम 7, सर बस 7:20 में 25। आता है। सर 25 से कटेगा। कूट देंगे पकड़ के 25। नहीं सर, नीचे का नहीं कटेगा। नेक्स्ट बोला। सर ऊपर वाले से करना है क्या? ऊपर वाले से नीचे वाले सर को हो करना है? जाएगा सर, 5 से 24 टाइम में हो जाएगा। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं। ऊपर से नीचे कट करना बाबू। नेक्स्ट बोला।
100/3%, मतलब डर जाएगा, नहीं डरना है। 100/3 लिखेंगे, 100/3 लिखेंगे, बोला। अब परसेंट का मतलब कसम खिलेबे के बाबू, 1/% का मतलब क्या होता है बाबू शिवराज? 1/100। अब नीचे ऊपर ऊपर नीचे कैंसिल होता है, क्या होता है बोला? ऊपर नीचे कैंसिल होता है। सर 1/3। ये 100 मर जाएगा, तो सिर्फ ऊपर 1 और 3, तो क्या बच गया? 1/3। तो 100/3% 1/3 होगा। मुझे भाई नेक्स्ट 500/7%, तो डर जाएगा बच्चा, नहीं डरेगा। 500/7 लिखेगा %, का मतलब 1/100 करेगा। 0 0 मर गया, तो कितना हो गया? 5/7 हो गया। क्या हुआ काव्या? बोलो, बोलिए। आपको स्टार्टिंग में जो 10 मिनट बताए, बोला 15 मिनट फ्री का बके जी, तो नहीं बोले बाबू कि 10 मिनट वाला शुरू वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक और दे दीजिए ना, 15 हो जाएगा। वाला है। सर DIY। ऐसे टाइम कूट देंगे, बहुत हल्ला करता है। सर अभी आप इस पे कितना क्वेश्चन करवाने वाले हैं? अभी बाबू मिक्स फ्रैक्शन जी, उसके बाद डेसिमल जी। सर डेसिमल को कन्वर्ट करके कर दो सिंपल। अरे संस्कार शांत रहो बाबू, बहुत हल्ला करते हो। जल्दी लिखिए बाबू सुरभि। डन सर। सर ये रणवीर सिंह ने हैंड रेस की है। बहुत बोलता संस्कार बोला। सर हैंड रेस की है। आप अपना काम से मतलब रखिए ना जी, हैंड रेज किया और ये किया हुआ। जसकृत वीडियो ऑन करो, कर्ष बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से देखेगा। 15 नंबर, 1/2% मतलब कितना? तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। सारे बच्चे को आता है, शिवराज को नहीं आता होगा, अलग बात है। ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 2/3/2 हो जाएगा। 2 × 1 + 1, 3/2। और परसेंटेज का मतलब कितना? 100। नीचे 200, तो कितना हो जाएगा? 3/200 हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराता है सर शिवराज की। सर 300 से कैसे हुआ? मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कराता है तो वो सर 300 से कैसे हुआ? क्या 300 कैसे हुआ जी? सर 300 से डिवाइड कैसे हुआ? ना 300 से डिवाइड हुआ जी। सर वो पूछ रहा है कि कट कैसे हुआ लोएस्ट फॉर्म में, वो तो हुआ ही नहीं। कटा कहाँ जी? 3 × 1 3, नीचे 2 × 100 200। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कराता है संस्कार नहीं आता जी। क्या सर? मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को कन्वर्ट कराता है, मिक्स फ्रैक्शन को। हाँ सर। तो फिर तो दिक्कत क्या है जी? सर पर काटेंगे कैसे 3 को और 100 को? वही है। तो फिर आपने काटा ही नहीं, डायरेक्ट ही कर दिया ना। काटे कहाँ बोला? नहीं कटेगा। सर कटेगा नहीं, 3/2 सर into नहीं 1 कटेगा तो ऊपर ऊपर का का नीचे नीचे का कर देना है क्या? हाँ जी। ओके। कौन स्कूल में बाबू आप लोग ऐसे करते हो? कौन बाबू ऐसे कर रहा है आप लोग के साथ भी? नेक्स्ट बोला, हमारे स्कूल के मैथ्स के सर मैम। देखो बोला बाबू, बेसिक का चीज है, मल्टीप्लिकेशन में ये सब सिखाएंगे आपको। दोबारा देख कि तो सिर्फ ही नहीं है। तो मल्टीप्लाई इसको फ्रैक्शन म्यूट कर देंगे फिर सब। 2/5 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 × 2 = 10 और 4 14।
14/5। अब परसेंटेज का मतलब कितना सर? 1/। 500 आ रहा है मेरा। अच्छा ठीक, इसको मार धाप करो, कटेगा तो काटो। तो बाबू 1400 कटेगा बोला, ये बाबू 2 से कटेगा 7 टाइम में, 2 से कटेगा 50 टाइम में। बहुत सारा बच्चा को काटने ही नहीं आता। 2 पर 7 बच गया, नीचे 52 जा 250 बच गया। तो 7 बाई कितना हो गया? 250 हो गया। लिखो, इसमें डेसिमल सर वाला DIY आज ठीक है। नहीं ना समझ में आ रहा बाबू? शिवराज, शिवराज बोल रहा। समझ में नहीं आ रहा। आपकी गलती नहीं है जी, क्या किया जाए। सर ये कौन सी क्लास में है? सर 188। शिवराज 6 में है सर, 6 में ना बोला। यस यस सर। सर आप वर्ड मीनिंग भी पूछोगे? हाँ जी, PORRIDG पोरिज होता बोला। कल आपको बताए थे बोला। हेल्दी। सर ये लिखवाए हैं, तो पीछे लिखवाए हैं। कहाँ लिखा है? कल बाबू गवर्नमेंट लिखा था बोला ना, बोला। और उस पिलफ लिखाए थे पोलाव भोला। अब पोरिज पल्स मतलब सर पल्स मतलब डाले। हाँ, दलिया होता है जो आप लोग बाबू बना के खाते हो। सर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, समझाएंगे। क्या पता योगर्ट सर, श्रीखंड। सर श्रीखंड है। दही सर, दही नहीं होता, दही अलग होता है। सर मलाई दही अलग मलाई होता है। यस सर, दही तो कर्ड होता है। सर ये अरे सर श्रीखंड मलाई सर स्वीट कर्ड, सर इसको स्वीट कर्ड श्रीखंड कहते हैं। दही। अच्छा मीठा दही कर सकते हो, ठीक है लिखो मीठा दही। सर मलाई होता है। नहीं, श्रीखंड। अच्छा ठीक है, आप अपने भाषा में कहते श्रीखंड होता है, श्रीखंड। ठीक है, अपने भाषा में कहते रहो। वही दही है बाबू, एक टाइप्स का क्या दही ही है। सर ये तो DIY फ्रूट नहीं है। योगर्ट रहता है ना सर। DIY। सर उसका इंग्लिश है। सर आप खाने की चीजें नहीं खा रहे हो आजकल। तो पिछले वो है ना, सर आप कल भी खाने वाला ही दिए थे। कल पकाने वाला दिए थे। सर हाँ, पिलाव तो पकाने दिए वाला। ही ना सर, पिलाव। हाँ सर जी, पुलाव, खाने वाला पुलाव। पुलाव वो क्या होता है? अच्छा पुलाव। अरे पुलाव तो लिखवा लिया ना। योगर्ट किसको नहीं पता होगा कि उसको दही बोलते हैं। बाय सर। मलाई। सर होमवर्क। योगर्ट के जगह कुछ और लिखवाइए। अच्छा ठीक है, आपको पता बहुत लगता है कि सब जानता है। सर ये बेसिक है, ये तो सबको पता होगा। हाँ कि योगर्ट को श्रीखंड बोलते हैं। कल हम लोग उल्टा वाला सीखेंगे। कौन वाला सीखेंगे? उल्टा वाला सीखेंगे। जिसको जाए पढ़ना पढ़ लेगा। जाए जाए जाए। ठीक है सर जाइए। मेरा मैथ्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत हो गया। अब क्या करोगे, गलत हो गया तो बोली। सर 3 सर नंबर जाए। का। ठीक है जाइए बाबू, उसको भेजो जी। आप उसको वसुधा को भेजो जी। विक्रांत हाँ सर। गुड भेजिए इवनिंग अब सर। टॉपिक